तो उनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा? लास्ट क्वेश्चन यही था ना कि इसके बाद मैंने कुछ करवाया था? तो क्वेश्चन मैंने करवाया था क्या? ओके, चलो बहुत बढ़िया। चलो देखो, आज जो भी बच्चे नए ज्वाइन किए ना, मैं एक बार बता देता हूँ कि हम लोगों को मैंने ना एक फॉर्मूला डिस्कस किया था, फोर्स इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाय आर का स्क्वायर। जैसे ग्रेविटी में फोर्स था G m1 m2 बाय आर का स्क्वायर, वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में दो पॉइंट चार्ज के बीच में जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो ये होता है, ठीक है। जहाँ पर k की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ फॉर वैक्यूम। इतना सबको याद, थोड़ा सा इतना इतना सब जो नए बच्चे जो है ना, वो इतना खाली याद रखना, ठीक है। बाकी जो डिटेल्स है वो मैं थोड़ी वीडियो से थोड़ी मैं खुद से पढ़ा करके क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। लेकिन ये पार्ट इतना इतना खाली याद रखना है, बाकी पीछे से कोई मतलब नहीं, ठीक है। सिर्फ ये फॉर्मूला ध्यान रखना, ठीक है। ये क्या होता है? ये फोर्स का फॉर्मूला होता है चार्ज के बीच में। और जो फोर्स है ना, वो हमेशा लगती है अलोंग द लाइन जॉइनिंग द चार्ज। जैसे कि फोर्स अगर इधर लग रही है, Q1 है और Q2 है, तो Q1 Q2 में फोर्स ऐसा लगाता है अलोंग द लाइन जॉइनिंग द चार्ज, और Q2 लगाता है Q1 पे इधर अलोंग द लाइन जॉइनिंग द चार्ज, ठीक है। इसका ध्यान रखना। अब हम लोग आते हैं कुछ बेसिक बेसिक और क्वेश्चंस पे आते हैं। मैं दो तीन चार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा, लेकिन एक बात मैं तुम लोग को बता देता हूँ, ये जो चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक। लेकिन तुम लोग के पास बेसिक नॉलेज फोर्स की होनी चाहिए, वेक्टर की नॉलेज होनी चाहिए। तो मैं तुम लोग को सबसे पहले क्लास 11 का एक रिवीजन दे रहा हूँ, 5 मिनट का होगा। और ये रिवीजन वाले पॉइंट्स तुम लोग जो है नोटबुक पे नोट कर जाना, क्लियर। और इसको हम लोग अम, समझ लेते हैं। पहला कि रिजल्टेंट का फॉर्मूला हो जाता है √p² + q² + 2pq cos। सेकेंड, अगर मान लो p वेक्टर है, ये q वेक्टर है, ठीक है। ये क्या था? रिजल्टेंट। इसकी वैल्यू इस फॉर्मूले से लिख लेगी। और अगर मान लो p और q के बीच में अगर एंगल थीटा है, और रिजल्टेंट अगर बनाता है q के साथ, अगर मान लो अल्फा बनाता है, तो मैंने बोला था कि जो भी हम एंगल निकालते हैं ना जिसके साथ, उसको छोड़ो, दूसरे को पकड़ो। तो दूसरा कौन है? p है, साइन थीटा बाय q प्लस p cos, ठीक है। तो मैंने बताया था कि रिजल्टेंट जिसके साथ एंगल देखते हैं उसको छोड़ो, दूसरे को पकड़ो। ऊपर नीचे वो लिख दो, उसके साथ साइन कॉस लगा दो, और जिसके साथ एंगल देखते हैं उसको अकेला छोड़ो, ठीक है। ये ट्रिक मैंने बताया था याद करने का, ठीक है। तीसरा मैं एक पॉइंट याद रखना, कभी भी अगर दो वेक्टर ऐसा हो, ठीक है, जिसमें कि कोई अगर एंगल 90 डिग्री बन रहा हो इस तरह से, ठीक है, तो ये लिखवा दिया मैंने, ठीक है। तो मैंने ये वाले क्वेश्चंस करवाए थे क्या? ठीक है, मैंने और भी बैच करवाया था, मुझे ध्यान। ये फोर्स इस पे कैसे लगेगा, ऐसे ऐसे वो करवाया था मैंने क्वेश्चन। ओके, चलो ठीक है, अगर करवा दिया है तो अच्छी बात है। अच्छा ठीक है। एक बात और, ठीक है, अभी करवाया तो मैं एक बार नक्की कर देता हूँ।
इसका अगर 90 डिग्री अगर एंगल है ना, तो हमको रिजल्टेंट निकालना हो तो हम यूज करते हैं इसके लिए साइन, कॉस, टैन डायरेक्टली यूज करते हैं। ठीक है। और एक पॉइंट और जो नए बच्चे को ध्यान रखना कि अगर मान लो कभी भी अगर दो वेक्टर है, ठीक है, एफ है और एफ है, तो इनका जो रिजल्टेंट अगर इनके बीच का अगर एंगल थीटा है, तो इसका जो डायरेक्शन होता है ना, वो एंगुलर बाइसेक्टर होता है। और ये एंगल 60 डिग्री है, तो रिजल्टेंट जो होगा ना वो 30 डिग्री बनाएगा विद वन वेक्टर। अगर ये 80 है तो ये रिजल्टेंट 40 डिग्री बनाता है। ठीक है। तो ये 4 पॉइंट है ना जो तुम लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है। एक बार सिर्फ इसका अगर नोटबुक में लिखा हुआ है तो लिखने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है। हम लोग आज इसके ऊपर क्वेश्चंस करने जाएंगे। यूज अगर if between vector any one angle is 90 degree, use trigonometry directly. आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर स्क्रीनशॉट ले लो बस एक बार। ठीक है। अब यहाँ से ना टॉपिक न्यूमेरिकल्स करेंगे हम लोग। ठीक है। ये हमारे जितने भी क्वेश्चंस करवा रहा हूँ मैं, सब बोर्ड लेवल के। ठीक है। बोर्ड में ऐसे सवाल आते हैं। क्वेश्चन कैसा होगा देखो, ऐसे बोला जाएगा कि कॉर्नर ऑफ ए ट्रायंगल में यहाँ पर रखा हुआ 3 चार्ट, क्यू क्यू क्यू। क्लियर। ये जो साइड है ना, इस ट्रायंगल का साइड है ए। ठीक है। एंड दिस इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। ऐसा ट्रायंगल है ये, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब हमें क्या बोला गया कि ए बी सी 3 पॉइंट है ना, फाइंड फोर्स ऑन चार्ट एट बी। ठीक है। फाइंड टोटल फोर्स ऑन चार्ज एट बी। तो सिंपल सी बात है ना कि देखो जब तुम किताबों में देखो उसको कॉम्प्लेक्स सॉल्व करते हैं, मैं तुमको जो ट्रिक मैंने तुम लोग को बताया है ना, मैं उसी ट्रिक को यूज करूंगा। ठीक है। क्यू वाला चार्ज इस क्यू पे फोर्स एक्सर्ट करेगा, और ये फोर्स कैसा लगेगा, अलोंग द लाइन जॉइनिंग द चार्ज। ये वाला क्यू ए वाला लगाएगा बी पे, और फोर्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द चार्ज होगा। मान लो ये वाला फोर्स एफ, ये जो क्यू यहाँ पर है इस क्यू पे अप्लाई करेगा फोर्स, और ये वाला फोर्स ऐसा जाएगा अलोंग द लाइन जॉइनिंग द चार्ज, ये फोर्स ऐसा जाएगा। इसके बीच का एंगल है 60 डिग्री, इसके बीच का एंगल है 60 डिग्री। हमसे पूछा गया कि रिजल्टेंट क्या होगा। तो मैंने क्या किया, जहां पर दो वेक्टर है वहां पे कंप्लीट किया पैरेललोग्राम। रिजल्टेंट क्या होगा, तो ये हो जाएगा रिजल्टेंट डायगोनल होगा। हाँ, कभी भी रिजल्टेंट का डायग्राम ड्रॉ करने बोला जाए तो दो वेक्टर को यूज करके ना पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दो, सीधी सी बात। और उसका डायगोनल क्या हो जाता है, रिजल्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पूछा जाएगा व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स। मैं लिख सकता हूँ एफ रिजल्टेंट हो जाएगा। अब सवाल पहला तुमसे ये होना चाहिए कि अगर ये ए वाला बी पे लगाता है फोर्स एफ, तो सी वाला भी बी पे लगाएगा फोर्स एफ। फोर्स सेम होगा क्योंकि यहाँ पर चार्ज क्यू तो यहाँ पे क्यू था, ये डिस्टेंस ए है। यहाँ से देखो तो इसका भी चार्ज क्यू है और डिस्टेंस ए होगा बिकॉज इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो फोर्स की वैल्यू दोनों की वजह से सेम होगी, डायरेक्शन अलग अलग आ रहा है। ठीक है ना। तो ये किधर भाग रहा है, किधर भाग रहा है। फोर्स रिजल्टेंट हो जाएगा एफ का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कॉस 60 डिग्री। ये हो जाएगा कॉस 60 होता है 1/2, तो 2 कट जाएगा तो √3f स्क्वायर f√। ठीक है। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, हमें दिया हुआ क्वेश्चन में क्यू और ए दिया गया। तो हमको पता है यहाँ से बाय कूलम्स लॉ
एफ हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, क्योंकि दो चार्ज के बीच में जो फोर्स की वैल्यू होती है वो तो ये होती है कूलम्ब लॉ से। देयरफॉर एफ रिजल्टेड क्या हो जाएगा, रूट एफ रूट थ्री, दैट इज के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ठीक है, इंटू रूट थ्री। दिस इज द आंसर। एंड याद रखना, जब तुम वेक्टर के बारे में बात करते हो तो वहां पर दो चीजें आती है, मैग्नीट्यूड भी आता है और डायरेक्शन भी आता है। मैग्नीट्यूड हम वैल्यू से बताते हैं, डायरेक्शन कैसे बताते हैं, एंगल के साथ, ठीक है। डायरेक्शन जैसे ज्योग्राफी में नॉर्थ साउथ बताते हैं, लेकिन फिजिक्स की हम लोग एंगल के साथ डायरेक्शन बताते हैं। तो मैंने तुमको बताया था कि अगर दो वेक्टर सेम होंगे, ठीक है, तो उनका जो रिजल्ट होता है वो हमेशा कहाँ से पास होता है, उसके एंगुलर बाइसेक्टर से पास होता है। ये पूरा एंगल अगर 60 होगा तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 30। यहाँ लिख सकते हैं एफ आर मेक्स 30 डिग्री विथ सी बी। ये देखो, ये तो ये फोर्स अलोंग सी बी है ना, सी बी एक्सटेंड। तो दिस इज द डायरेक्शन, ठीक है ना। आई थिंक आसानी से बन के सवाल, कोई दिक्कत नहीं है, उसको नोट कर दो सब कोई। एग्जाम में काफी बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है, तो तुमको आना चाहिए। ठीक है ना, फटाफट नोट करो उसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। याद है सबको, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया कि एक स्क्वायर है और उसके ना चारों एंड पर एक एक चार्ज रखा गया है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। क्यू 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 क्यू, साइड ऑफ द स्क्वायर है ए, ठीक है, स्क्वायर है ये। ऑब्वियसली बात है, स्क्वायर तो सारे साइड इक्वल होंगे और हर साइड पे बीच में एंगल 90 डिग्री होगा। नाम दे दिया गया यहाँ पे इसका लोकेशन का ए बी सी डी। सवाल ये पूछा गया, फाइंड फोर्स ऑन चार्ज एट सी। सी पर जो चार्ज है उस पर कितना फोर्स लग रहा है। तो पहले हमने देखा था तीन चार्ज थे, तो एक चार्ज पे कितने टोटल चार्ज तीन थे, तो एक चार्ज पे कितने फोर्स लग रहे थे, दो फोर्स, एक ऐसे और एक ऐसे। कोई भी चार्ज खुद पे फोर्स तो लगाएगा नहीं। अब यहाँ पर इस चार्ज पे कितने फोर्स लगेंगे, एक इसके द्वारा, एक एक बी के बिकॉज ऑफ बी, बिकॉज ऑफ ए, बिकॉज ऑफ डी, ठीक है ना। तुम यहाँ पे देख रहे हैं कि अ, यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है ना, वो लगेंगे
तीन चार्ज की वजह से। तो अगर हम देखें बी की वजह से, तो बी की वजह से फोर्स ऐसा जाएगा। मान लो बी की वजह से फोर्स है एफ। तुमको पता है मैंने बताया था कि फोर्स ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द चार्ज, ठीक है। और अगर बी की वजह से फोर्स अगर एफ है, तो मैं बोलूंगा डी की वजह से भी फोर्स कितना लगेगा यहाँ पे, एफ। और ए की वजह से देखो, ए की वजह से सी पे फोर्स कितना लगेगा, यहाँ पर समझना, डी की दूरी सी से सेम है, बी की दूरी सी से सेम है, लेकिन ए की जो दूरी है ना सी से, वो सेम नहीं है, ये डिस्टेंस थोड़ा बड़ा है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा, पहली बात तो इसका डायरेक्शन अगर देखा जाए, ये अलोंग डायगोनल होगा। तो ए की वजह से लगेगा, बी की वजह से इधर गया, डी की वजह से इधर गया, और ए की वजह से अलोंग द डायगोनल गया, ठीक है। ये तीन फोर्सेस हो गए। अब पहली बात, अगर मैंने बी की वजह से एफ माना, डी की वजह से एफ माना, तो ए की वजह से क्या होगा, याद रखना, फोर्स ऑन बी ड्यू फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। ये याद है मैंने तरीका लिखाया था कि जब भी हम किसी एक चार्ज पे फोर्स देखते दूसरे की वजह से, तो ये लिखने का तरीका होता है फोर्स ऑन सी ड्यू टू, इसको रीड ऐसे करते हैं, टू के क्यू स्क्वायर बाई स्क्वायर, फोर्स ऑन सी ड्यू टू डी, के क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर, वैल्यू देख सकते हो सेम आ रही है, एंड फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, के क्यू स्क्वायर, ये ए है, ये भी ए होगा, और ये √2 हो जाएगा, ठीक है। तुम देख सकते हो ये जो फोर्स एफ लिया, ये एफ लिया, तो ये F/2 आ रहा है, देख सकते हो यहाँ से ना, फोर्स कितना आ रहा है, F/2 आ रहा है। ये अगर 45 डिग्री एंगल है, ठीक है, तो ये एंगल कितना बनेगा, 45 डिग्री बनेगा। अब यहाँ पर तीन फोर्सेज है, ठीक है, पहले दो थी तो हमको वेक्टर से ऐड करना था, यहाँ पर तीन। देखो मैं पहले क्या करता हूँ, पहले दो फोर्स को ऐड करता हूँ, इसको और इसको ऐड करता हूँ, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं एडिंग, ये कौन सी है, एफ ऑन सी ड्यू टू डी, एफ सी एंड एफ सी, ठीक है। अगर मैं इन दो फोर्स को अगर ऐड करें, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, क्योंकि इन दो के बीच में एंगल कितना है देखो तो 90 डिग्री है ना। इन दो की बात कर रहा हूं मैं, इन दो, इसकी और इसकी, ठीक है। और इन दो के बीच में एंगल कितना, 90 डिग्री है, ठीक है। और इसको बाद में पहले इन दो को ऐड कर लेते हैं, फिर थर्ड के साथ थर्ड को फिर करते हैं। तो ये मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे, ये हो जाएगा F√2, इसका डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन विल बी, तो ये 90 डिग्री है, तो इन दो का मैंने बोला था कि अगर दो वेक्टर इक्वल होते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होता है हमेशा पास करता है एंगुलर बाइसेक्टर। तो इसका देखो, इसका एंगल कितना बनेगा, 45 डिग्री बनेगा ना, विथ एफ। तुम ध्यान से देखो, अगर इस दो का रिजल्टेंट में देखो, तो ये पता है थर्ड वाले फोर्स के अलोंग जा रहा है, देखो ये थर्ड वाले फोर्स के अलोंग ही जा रहा है ना, क्योंकि ये 45 डिग्री से पास करेगा, तो मैं बोल सकता हूँ डायरेक्शन विल बी, समझ में आ रही बात ना, काफी काम की चीज है ये। जो रिजल्टेंट है वो अलोंग डायगोनल बनेगा 45 डिग्री पे, क्योंकि एंगुलर बाइसेक्टर हो गया, और एंगुलर बाइसेक्टर तो डायगोनल ही हो गया ना, तो डायरेक्शन विल बी अलोंग डायगोनल, ठीक है। अब देखो इन दो का रिजल्टेंट डायगोनल के अलोंग है, एक फोर्स पूरा का पूरा डायगोनल पे ही था, दो फोर्स जब एक ही डायरेक्शन में हो जाते हैं, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, सिंपली उनको ऐड कर दो, है ना। दो वेक्टर अगर एक डायरेक्शन में होते हैं तो क्या कर दे, 2 और 4 सिंपली 2 + 4 कर दो,
क्योंकि वो cos 0 1 हो जाता है ना। तो नेट फोर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, F√2 प्लस, और ये वाला कितना था, F/2 था, इक्वल्स टू नेट फोर्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, F√2 इनका रिजल्टेंट प्लस F/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, F कॉमन ले लो, √2 प्लस 1/2 आंसर हो जाएगा। यहाँ पे F की वैल्यू क्या हो जाएगी, F की वैल्यू है, हमने निकाली थी अभी, KQ² बाय F/2 मैंने बताया था ना कि इसका फोर्स KQ² तो ये क्या हो जाएगा, इसका फोर्स ऑन C√2 A क्या हो जाएगा, KQ² बाय, अभी ये A है तो डायगोनल क्या √2 हो जाएगा, ये तो बाय √2 A का स्क्वायर था ना, तो ये KQ²/2A² हो जाएगा। अब KQ²/A² क्या है, वो तो F है, ये दोनों इसकी वैल्यू मैंने क्या ली, F, ये भी किसके इक्वल हो जाएगा, F ले लिया मैंने यहाँ पे क्योंकि सेम है। हाँ, ये हो जाएगा F√2 प्लस 1/2, और F तुमको पता है क्या, KQ²/A², ठीक है, ठीक है, और डायरेक्शन पता है, डायगोनल है, ठीक है, सबको नोट कर दो। नोट कर दो, कहीं कोई भी डाउट हो तो पूछो। बाकी पता है, तुम अगर टेक्स्ट बुक में देखोगे ना तो इसके लिए काफी वो लोग कॉम्प्लेक्स मेथड से वो लोग किए हैं, लेकिन सबसे आसान और सबसे सिंपल यही है, इसमें कि पता मैंने कोई ज्यादा कैलकुलेशन नहीं किया, वरना ये कंपोनेंट लो, साइन कॉस बहुत लंबा हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। एक क्वेश्चन मैं इस टाइप का और करवा देता हूँ, ठीक है, प्रैक्टिस हो जाएगी। क्वेश्चन कुछ ऐसा है,
यहाँ पर चार्ज पड़े हुए क्यू 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 क्यू, ठीक है। स्क्वायर जिसका साइड ए है, इसके सेंटर पे ना एक चार्ज पड़ा हुआ है क्यू। सेंटर समझ में आता है, जहाँ पे डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ ठीक है। तो पूछा कि आपके बताओ कि इस चार्ज क्यू जो कि सेंटर पे है कितना फोर्स लगेगा। आई थिंक ओरली सबको बता सकता है, ट्राई करो। सबको आंसर दो चैट बॉक्स में, तो बिना पेन उठाए तो लोग ओरली आंसर दे सकते हैं इसका। सबको बताओ। सही है रचित, बाकी लोग भी दो। वेरी गुड लूसी, सही है। आंसर सोचो। बुद्धि चलाओ, बुद्धि अपनी। ये वाला क्यू ने इस क्यू को इधर धक्का दिया, ये वाले क्यू ने इस क्यू को इधर धक्का दिया, ये वाले क्यू ने इस क्यू को इधर धक्का दिया, ये वाले क्यू ने इस क्यू को इधर धक्का दिया। चारों फोर्स, ये वाला फोर्स सब इक्वल फोर्स हो जाएंगे, क्योंकि देखो तो ये वाले क्यू ने इस क्यू पे अप्लाई किया फोर्स एफ, ये वाले क्यू ने इस क्यू पे अप्लाई किया फोर्स एफ, ये वाले क्यू ने इस क्यू पे अप्लाई किया फोर्स एफ, और ये वाले क्यू ने इस क्यू पे अप्लाई किया फोर्स एफ। अब ये सारे फोर्स के देखो तो ये उल्टा उल्टा कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा ना। सिंपल है, रिजल्टेंट विल बी जीरो। आया सबको समझ में? कुछ पेन चलाने की जरूरत नहीं थी इस पे। चलो, ये तो आसान सवाल था, कोई दिक्कत नहीं थी इस पे। अब क्वेश्चन ये होगा ना कि थोड़ा इसमें मॉडिफाई मैंने कर दिया है। यहाँ पे बोला गया है कि ये चार्ज को ले लिया गया, मान लो 1 कूलम है, ठीक है, तो भी फोर्स कितना जीरो ही होगा ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे रखा गया माइनस चार्ज, यहाँ पे रखा गया माइनस चार्ज। अब बताओ इस 1 कूलम चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, अपना इस 1 कूलम चार्ज पे फोर्स निकालना है। तो मेरा ट्रिक, टेक्निक सब कुछ वैसे पहले जैसा ही होगा। क्या हम लोग टेक्निक वहां पे यूज करेंगे, देखो ये साइड पूरा हो दे रहे थे हम लोग, डायगोनल की ये जो लेंथ है ना, देखिए ये साइड कितना ए है, तो ऑब्वियस सी बात है ये ए तो ये भी है। F√2। हाँ हाँ, चलो चेक कर लेते रचित एक बार। ये ए ये भी ए, ठीक है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। अगर ये √2 है तो ये डायगोनल का हाफ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √2a/2, दैट इज a/√2। और ये ए बी ये सी ये डी, एओ कितना हो जाएगा, a/√2, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि जो ए जो अप्लाई करेगा फोर्स ओ के ऊपर, वो फोर्स इधर हो जाएगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्ट, तो वो मान लो एफ है। बी जो अप्लाई करेगा ओ के ऊपर, वो हो जाएगा मान लो एफ, ठीक है। जो डी खींचेगा ओ को, वो भी हो जाएगा एफ, ठीक है। और जो सी खींचेगा ओ को, वो भी हो जाएगा एफ, क्योंकि सारे चार्ज की वैल्यू तो सेम है और डिस्टेंस भी ओ से सेम है। बस ये प्लस है तो इसको ये फेंकेगा इसको बाहर की तरफ, और ये माइनस है तो खींचेगा अपने अंदर अंदर की तरफ। यहाँ मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे फोर्स 2F हो जाएगा, ये इधर फेंकेगा F,
एफ से, तो ये माइनस टू खींचेगा एफ से, तो इधर हो जाएगा 2 एफ। बात क्लियर एकदम सिंपल सी, हाँ। तो मैं लिख सकता हूँ हियर एफ इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर बाय, ये ए से लेके ओ की दूरी कितनी हो जाएगी, ए बाय रूट टू का स्क्वायर, रूट टू ए का स्क्वायर रूट टू का, ठीक है। फिर के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ये रूट टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, तो 2 के क्यू स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 90 डिग्री एंगल, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, किसी को सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। कैसे स्टार्ट, देखो कैसे स्टार्टिंग करनी सबको पता समझ में आ रहा है, ठीक है, कि हमेशा एफ से स्टार्टिंग करनी है और एफ की वैल्यू को लिख के साइड में छोड़ देगा। अब यहाँ पर देखते हैं, अब देखो ये दो फोर्स है, इनका एंगल बीच में कितना आ रहा है, तो इनके बीच का एंगल हम क्लियरली देख रहे हैं कि 90 डिग्री आ रहा है। तो हमसे पूछा लगे क्या रिजल्टेंट क्या होगा, रूट ओवर एफ का स्क्वायर, 2 एफ का स्क्वायर, सॉरी, तो 4 एफ स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा रूट 8 एफ स्क्वायर, 2 रूट 2 एफ, 2 रूट 2 एफ कितना हो गया के क्यू स्क्वायर बाय, ठीक है, ये होगा रिजल्टेंट। और देखो तो यहाँ पर भी 2 एफ है, यहाँ पर भी 2 एफ है। मैंने अभी जस्ट दिखाया है कि अगर दो वेक्टर इक्वल होते हैं तो उनका रिजल्टेंट कहाँ कहाँ से पास करता है, एंगुलर बाइसेक्टर से, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा ना वो कुछ ऐसा जाएगा, देख सकता हूँ, रिजल्टेंट मेक्स 45 डिग्री लास्ट में ऐसे, और 2 रूट 2 और 2 वहां बराबर है। थैंक यू, 45 डिग्री को नोट कर सकते हो। तो तुम्हें टेक्निक पता होना चाहिए, ठीक है, टेक्निक पता रहेगा ना तो तुम चीजों को आसानी से कर सकते हो, इसको नोट कर दो। अभी क्लास खत्म होगी तो फिर से ज्वाइन कर लेना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कराऊंगा, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, उसका डेरिवेशन तुम्हारे एग्जाम में आएगा ही आएगा, 3 मार्क का। याद रखना कि मैंने जितनी भी क्लासेस ली हैं अभी तक की, ठीक है, उसपे से पहली दूसरी तीसरी क्लास से कुछ खास नहीं आने वाला, मैंने बोला भी था कि दैट वाज जस्ट इंट्रोडक्शन, ठीक है। उसपे से आगे 1 मार्क का तो आएगा, जो मैं करवा रहा हूँ आज जो करवा रहा उसपे से न्यूमेरिकल आ जाएगा 3 मार्क का, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट आ जाएगी लिखने के लिए, ठीक है, वो सब आते हैं एग्जाम में क्वेश्चन, जो मैं करवा रहा हूँ ना आज वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको नोट कर लो और फिर आगे। ये काम करो अभी, मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, फिर से ज्वाइन कर लो, इसको नोट कर लो, इसको पहले 1 मिनट।
ले लो, फिर मैं क्लास एंड करता हूँ, फिर से ज्वाइन करता हूँ। एक नया टॉपिक सीखेंगे, कूलम्ब लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो अभी मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, फिर से ज्वाइन कर रहा हूँ।